ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि एक इवेंट्स अकर हो और दूसरा इवेंट्स अकर हो और उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप ना हो, तो ऐसे इवेंट्स कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लाइक इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं इन दोनों इवेंट्स के दरमियान में कोई कॉमन ना हो। सही है। और फिर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि दो इवेंट्स अभी हमने क्वेश्चन में देखे, क्वेश्चन दिखाने का मकसद ही ये था कि आपको पता चल जाए कि म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली के क्वेश्चन में क्या हो रहा होता है। दरमियान में दो इवेंट्स के दरमियान में क्या आ रहा था, और आ रहा था। तो आप एक इवेंट्स को अगर ए का नाम देते हैं और दूसरे इवेंट्स को अगर बी का नाम देते हैं और दोनों के दरमियान में और आ रहा है, तो ए और बी प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व होती है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी और में यूनियन के और के लिए यूनियन यूज होता है, इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। व्हेन नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब होंगे, ये मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि म्यूचुअली कौन से हैं और नॉन म्यूचुअली कौन से हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं एक अकर हुआ, दूसरा अकर हुआ, या दोनों एक साथ अकर हुए। सही है, इनके दरमियान कॉमन होता है। एक अकर हुआ उसकी वजह से दूसरा अकर हुआ। सही है, या दूसरा पहला अकर हो गया, दूसरा पहले वाले की वजह से अकर हुआ, या दोनों अकर हुए। सही है, ऐसे इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। इसमें भी दोनों इवेंट्स के दरमियान में और आता है, लेकिन इन अदर वर्ड्स इन दोनों इवेंट्स के दरमियान में कॉमन मौजूद होता है। जब इन दोनों के दरमियान कॉमन मौजूद होता है, सही है, ऐसे इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहते हैं। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला फिर क्या हो जाता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, इधर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हुए चलते हैं हम। अ क्वाइन एंड अ डाई इज रोल्ड वंस, जो अभी हमने सवाल पढ़ा था। अ क्वाइन एंड अ डाई इज रोल्ड वंस। सही है, अब एक क्वाइन और एक डाई रोल्ड हो रहे हैं वंस। तो एक क्वाइन और डाई रोल्ड हो रहे हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं। एक क्वाइन और डाई के सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, क्वाइन की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, एक क्वाइन 2 की पावर 1। डाइस की पॉसिबिलिटी कितनी है, 6, एक डाई 6, 2 6 12 सैंपल स्पेस बनेंगे। कैसे, H1 H2 H3 H4 H5 H6 as it is T1 T2 T3 T4 T5 और T6। ठीक है, तो टोटल तादाद लिखने का n ऑफ s, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 12। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपने इतनी इंफॉर्मेशन से मालूम कर लिया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कह रहा है अहेड, जिसके अंदर एक हेड आना चाहिए, और इन दोनों इवेंट्स के दरमियान और आ गया एन इवन नंबर। पहले हम वन वाली इवेंट्स जो हैं ए नाम दे देंगे हम। देखिए, ए नाम दे दिया मैंने अहेड को और बी नाम दे दिया इवन नंबर को। अगर मैं ऐड के ए के अहेड के सैंपल स्पेस में इसके इवेंट्स बनाऊं, तो हेड वाले कौन से हैं जिसके अंदर एक एक हेड आ रहा है, ये 6 जो हैं ये एक एक हेड आ रहा है इसके अंदर। सही है, तो H1 H2 H3 H4 H5 और H6, इसके अंदर एक हेड मौजूद है। तो तादाद क्या हो गई, n ऑफ a इज इक्वल टू 6 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही होता है फार्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इवेंट 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0.5 या 1/2। सही है, 0.5 या 1/2। इन परसेंटेज अगर देखें तो 50% की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है भैया। एन इवन नंबर, बी को मैंने नाम दिया था एन इवन नंबर। अगर मैं बी इवन नंबर के इवन नंबर वाले कौन से हैं बी के अंदर, इवन नंबर वाले देख लें भाई। इसके अंदर इवन नंबर वाले सैंपल स्पेस, अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवन हो। तो
इवन नंबर वाले कौन से आ रहे हैं इसके अंदर भाई? ये H2 एक इवन, H4 इवन नंबर होना चाहिए। 2 4 6 इवन होता है, 2 4 6। सही है, H2 H4 H6 T2 T4 T6। तो ये इसके अंदर आ रहा है इवन नंबर। तो ये हमने इधर बी वाले का सैंपल बना दिया, H2 H4 H6 T2 T4 T5। ये भी 6 आ गया, इसका भी कितना हो गया? ये भी 50% है और ये भी 50% है इन परसेंटेज अगर देखा जाए तो। इसका भी 0.5 आया, 6 डिवाइडेड बाय 12। नाउ इन दोनों इवेंट्स के दरमियान कोई कॉमन है? अब देखें, ये ए के इवेंट्स बने हुए, ये बी के इवेंट्स बने हुए, इन दोनों के दरमियान कॉमन है कोई? भाई इसके अंदर भी H2 आ रहा है, इसके अंदर भी H2 आ रहा है, एटलीस्ट एक भी कॉमन हो। इसके अंदर भी H4 आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, H6 आ रहा है, H6 इसके अंदर भी है। तो एटलीस्ट कम से कम एक भी कॉमन हो, कॉमन मौजूद है इन दोनों इवेंट्स के दरमियान। तो ऐसे इवेंट्स कहलाते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सही है, तो ये दोनों इवेंट्स ए और इवेंट्स बी कौन से इवेंट्स हैं? ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। नाउ इन दोनों के दरमियान कॉमन था, दीज इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सही है, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। ठीक है, ये मतलब होता है। तो नाउ पी ऑफ ए 0.5 प्लस पी ऑफ बी 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सही है, आपने कैलकुलेटर में किया, पी ए यूनियन बी निकल के आ गया, ये आंसर है इसका। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। कंटिन्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, यहाँ कहीं शो नहीं कराया कि 52 प्लेइंग कार्ड्स। भाई प्लेइंग कार्ड्स बाय डिफॉल्ट 52 होते हैं। सही है। व्हाट इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम? रिक्वायरमेंट कितनी है? वेल शफल्ड पैक ऑफ कितना है? 52 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स उसमें से ड्रॉन हो रहे हैं एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स और स्पेड्स कार्ड्स? सही है, हर किसी के दरमियान आपका और आ रहा है। सही है, तो ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको पता चल गया। सही है, सब इवेंट्स के दरमियान में और आ रहा है, तो ये किसका क्वेश्चन है? ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्लियर है भाई ये? नाउ पहले तो देख लेते हैं इनके दरमियान म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हैं और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हैं, ताकि हमें नीचे करने में आसानी हो। मैं ए को रेड कार्ड लूंगा और बी को स्पेड्स का कार्ड। तो रेड का कलर क्या होता है? और ए जो है रेड कार्ड है। रेड टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। स्पेड्स के कार्ड कितने होते हैं? 13। सही है, इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेड कार्ड में डायमंड और हार्ड, आपको कल मैंने बताया था रेड कलर के कार्ड कौन से होते हैं, एक हार्ड वाला और एक डायमंड वाला। और स्पेड्स कौन सा होता है? एक ये क्लब होता है इसके अंदर और ये एक स्पेड्स होता है। सही है, इन दोनों के कलर जो होते हैं वो रेड होते हैं और इन दोनों के कलर जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। जब रेड कार्ड के इसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, इसमें से जब कार्ड ड्रॉन हो रहे हैं 3 कार्ड, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इन दोनों के दरमियान हमारा रिलेशनशिप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का होगा। नाउ देख लेते हैं इसका। सबसे पहले तो इसके सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे? सैंपल स्पेस जब आप बड़े ग्रुप में से छोटा ग्रुप बना रहे हो तो आपको S = NCR कॉम्बिनेशन लगेगा। सैंपल स्पेस कॉम्बिनेशन के थ्रू निकलेंगे और
नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, ड्रॉन कितने कार्ड हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट 3, 52C3। तो आप अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले सैंपल स्पेस की तादाद देखें, 52C3 आपका आ जाएगा 22,100। यह आ गया आपका। सबसे पहले तो आपने निकाली है सैंपल स्पेस। नाउ सैंपल स्पेस निकल गए, ठीक है। अब इवेंट्स की तरफ चलते हैं। इवेंट्स में रेड कार्ड और स्पेड्स कार्ड, वही वाली पॉलिसी नंबराएंगे। मैंने रेड कार्ड्स को ए का नाम दे दिया और स्पेड्स कार्ड्स को बी का नाम दे दिया, सही है। इनके अंदर भी रेड कार्ड का एक 26 कार्ड का ग्रुप है, एक 13 कार्ड का ग्रुप है, उसमें से 3 कार्ड ड्रॉन हो रहे हैं। तो जब रेड कार्ड की मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली तो ए को नाम दिया एनसीआर का। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने हैं 26, ड्रॉन कितने कार्ड हो रहे हैं 3, एन ऑफ ए क्या आ गया 2600, सही है। स्पेड्स के कार्ड कितने हैं एनसीआर 13, टोटल स्पेड्स के कार्ड होते हैं। ड्रॉन कितने कार्ड हो रहे हैं 3, 286। हमने देखा इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ये तो ब्लैक कार्ड है, स्पेड्स के बिल्कुल अलग ब्लैक कार्ड 13 कार्ड है, और रेड के पूरे 26 जो कार्ड हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनमें रेड का ब्लैक का कोई कार्ड इन्वॉल्व ही नहीं है, सही है ना। तो इनके दरमियान कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं, ऐसे इवेंट्स कहलाते हैं दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, एन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी इसकी ऐसे भी निकाल सकते थे आप डायरेक्ट, 26C3 डिवाइडेड बाय 52C3, इस तरह भी निकल सकती थी। आप इसकी भी ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते थे, 13C3 डिवाइडेड बाय 26C। तो सैंपल स्पेस तो सेम रहेंगे 52C3। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से जब आप पढ़ लेते हैं, अभी तो आपको मैं पूरा खोल के बता रहा हूँ किस तरह प्रोबेबिलिटी होती है, सही है। तो आपकी एक की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.118 और एक की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.013। तो ये इवेंट्स आपने देख लिए। ये इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी आ जाएगा, सही है। पी ऑफ ए कितना है 0.118 प्लस पी ऑफ बी कितना है 0.013। इन दोनों को ऐड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.118 प्लस 0.013, सही है। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया कैलकुलेटर में, तो मेरा आंसर आ गया 0.131 और इन परसेंटेज 13.1%, सही है भाई, ये आंसर आ गया ना। देखें इन्होंने भी मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सही है। और इसका आंसर जो आ गया, दोनों को ऐड किया 0.131 आ रहा था, 13 लिखा है और 13%, सही है, या 13.1%, ठीक है भाई। क्लियर है ये क्वेश्चन। सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट है ब्लैक कार्ड और पिक्चर कार्ड। देखिएगा मैं जरा सॉल्व करवाता हूं इसको। सेकेंड रिक्वायरमेंट है ब्लैक कार्ड और पिक्चर कार्ड। ब्लैक कार्ड्स और पिक्चर कार्ड, सही है। इसको उसी तरीके से इसको नाम दे दिया मैंने ए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सही है। मैंने इसको चलो बी का नाम दे दिया और इसको पी का नाम दे दिया, सही है। और आ रहा है बीच में यूनियन लगेगा, ठीक है। ब्लैक कार्ड्स और पिक्चर कार्ड, ठीक है भाई, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इवेंट्स बी के ब्लैक कार्ड्स, तो बी एक बड़े ग्रुप में से छोटा ग्रुप बन रहा है, एनसीआर इजिकल टू टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, ड्रॉन कार्ड कितने 3। तो 26C3 आपने कैलकुलेटर में किया, ये कितना आ गया, तादाद आ गई एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2600। क्लियर है भाई। कॉम्बिनेशन शिफ्ट के साथ डिवाइड का बटन दबाएंगे तो सी लिखा हुआ आएगा। इधर मैंने पी के इवेंट्स निकाले, पी इज इक्वल टू, इधर भी कॉम्बिनेशन बन रही है। पिक्चर कार्ड टोटल कितने होते हैं, पिक्चर कार्ड होते हैं टोटल 12। कल हमने डिस्कस किया था पिक्चर कार्ड कौन से होते हैं, किंग के 4 कार्ड, क्वीन के 4 कार्ड, सही है। किंग के 4 कार्ड होते हैं,
क्वीन के 4 कार्ड होते हैं और जैक के 4 कार्ड होते हैं। सही है। तो किंग के 4 कार्ड, क्वीन के 4 कार्ड, हर सूट में से जो होते हैं इसके ऊपर पिक्चर बनी हुई होती है। तो टोटल 4 4 4, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4 ये, 4 ये और 4 ये, तो टोटल 12 हो जाते हैं। ड्रॉन कार्ड कितने हैं? 3। आपने कैलकुलेटर में किया 12C3, तो कैलकुलेटर ने आपका आंसर दे दिया 220। क्लियर है भाई दोनों के इवेंट्स। अब दोनों के दरमियान कॉमन चेक कर लेते हैं कि इनके इवेंट्स, इनकी प्रोबेबिलिटीज भी साथ साथ निकाल लेते हैं, फिर इवेंट चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस सैंपल स्पेस हर इवेंट्स के लिए सेम रहेगा, और इधर पी ऑफ पी इज इक्वल टू एन ऑफ पी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स के लिए निकलती है, अगर इवेंट्स को बी का नाम दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी बी, इवेंट्स को पी का नाम दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी पी। तो ये 2600 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना था? 22100। सही है। इधर कितना एन ऑफ पी? 220 डिवाइडेड बाय 22100। या फिर आप इसको इस तरह कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बी का क्या था? 26C3 डिवाइडेड बाय 52C3, इस तरह भी लिख सकते थे। और इसको 12C3 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस सेम रहते हैं 52C3, इस तरह भी लिख सकते थे। ठीक है, ये मैं डिवाइड कर देता हूँ। 2600 डिवाइडेड बाय, तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.11765, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.009955। सही है भाई, ये दोनों की प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब इसके इवेंट चेक करते हैं। भाई ब्लैक कार्ड में भी तो 2 किंग के कार्ड हैं। सही है, 4 तरह के सूट्स होते हैं। कौन कौन से सूट्स होते हैं? किंग, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड्स, 4 तरह के सूट्स होते हैं। सही है। तो चारों का एक एक किंग इधर है ना, तो इन दोनों में किंग भी कॉमन है, क्वीन भी कॉमन है और जैक भी कॉमन है। क्लियर है बात? तो जो किंग यहाँ इन दोनों ब्लैक कार्ड का किंग, क्वीन, जैक है, वो इसमें भी तो शामिल हो रहे हैं। तो इन दोनों में किंग, क्वीन और जैक के कार्ड ब्लैक वाले कॉमन आ रहे हैं। सही है, एटलीस्ट एक भी कॉमन हो। तो दीज इवेंट्स, इनके अंदर कॉमन मौजूद है। दीज इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली exclusive events. Therefore, P A union B is equal to P of A plus P of B minus P A intersection B. सही है भाई। P of A कितना निकाला था? 0.11765 प्लस P of B 0.009955 माइनस ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.009955। सही है। तो जब मैंने इसको किया, कैलकुलेटर में डाल देते हैं इसको, 0.11765 प्लस 0.009955 प्लस करके ये आ गया 0.127605 माइनस, और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आया 0.001171। सही है। 0.127605 माइनस 0.001171, तो ये आ गया मेरे पास टोटल आंसर 0.127605।
0.64। ये प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकल के आ गई। ठीक है भाई, म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्लियर हो रहा है, और इसको 12.64% भी लिख सकते हैं इन परसेंटेज। ठीक है भाई, क्लियर है। नाउ थर्ड इवेंट्स की तरफ अगर मैं मूव करूं, तो थर्ड इवेंट्स में हमें क्या कह रहा है, किंग कार्ड और डायमंड कार्ड्स। किंग कार्ड और डायमंड कार्ड। तो थर्ड इवेंट है किंग कार्ड्स और डायमंड कार्ड। सही है, तो इधर थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ। सही है, फास्ट इस सेंस में जाता हूँ कि डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। इसको मैंने नाम दिया के का, इसको मैंने नाम दिया डी का। तो पी के यूनियन डी। अच्छा, पहले तो आप दोनों में देख लेंगे कि इन दोनों में कॉमन है कि नहीं है। किंग के कार्ड कौन से होते हैं, हर सूट का एक किंग का कार्ड होता है। किंग किंग के 4 कार्ड होते हैं, हर सूट का एक किंग का कार्ड होता है। 4 तरह के सूट हैं। कौन कौन से 4 तरह के सूट हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड्स। हर सूट का एक किंग का कार्ड मौजूद है। सही है। डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड कौन से हैं, डायमंड कार्ड ये वाले कार्ड हैं। तो भाई डायमंड कार्ड का किंग भी तो इधर यूज हो रहा है, तो इन दोनों के अंदर कॉमन मौजूद है। सही है, इन दोनों के अंदर कॉमन मौजूद है। तो ऐसे इवेंट्स क्या कहलाएंगे, जिनके अंदर कॉमन होता है, ये इवेंट्स कहलाते हैं नॉन म्यूचुअली। सही है, एमसीक्यूज पेपर होता है तो थोड़ा सा आपने टाइम बचाना होता है। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सही है ना, तो आप डायरेक्ट देखें ए पी, इसको पहले इवेंट्स को के का नाम दिया है, यूनियन दूसरे इवेंट्स को डी का नाम दिया। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के नंबर ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स क्या है, किंग कार्ड। किंग के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 4। ड्रॉन कितने कार्ड हो रहे हैं, 3, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 52 C3 प्लस डायमंड के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 13 C3 डिवाइडेड बाय 52 C3 माइनस, सही है, 4 C3 डिवाइडेड बाय 52 C3 मल्टीप्लाई बाय 13 C3 डिवाइडेड बाय 52 C3। जब आप इसको टोटल को मल्टीप्लाई कराएं तो इसका आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा। तो आप पूरी की पूरी चीज कैलकुलेटर में ऐसी की ऐसी पुट कर दें। 4 C3 डिवाइडेड बाय 52, शिफ्ट के साथ फ्रैक्शन वाला यूज कर लीजिएगा, प्लस फ्रैक्शन 13 शिफ्ट C3 डिवाइडेड बाय 52, शिफ्ट के साथ डिवाइड दबाया, C आ गया लिखा हुआ 3 माइनस ब्रैकेट ओपन फ्रैक्शन 4 शिफ्ट 4 C3 डिवाइडेड बाय 52, शिफ्ट के साथ डिवाइड C3 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 13 शिफ्ट के साथ डिवाइड C3 डिवाइडेड बाय 52, शिफ्ट के साथ C3। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई इसका आंसर। डायरेक्ट मैंने पूरी की पूरी चीज कैलकुलेटर में ऐसी की ऐसी पुट कर दी, आंसर निकल के आ गया 0.01312। सही है, क्लियर है भाई ये क्वेश्चन। इसके अंदर कोई बात नहीं समझ आई हो तो पूछ लें भाई। किंग के जो कार्ड होते हैं, हर सूट का एक कार्ड होता है, हर कलर का कार्ड होता है किंग का, और डायमंड के अंदर भी किंग का कार्ड मौजूद है।
अगर मैं फोर्थ वाली देखूं तो क्लब कार्ड और एस कार्ड, क्लब कार्ड और एस कार्ड। फोर्थ है हमारे पास क्लब कार्ड और एस कार्ड। सही है, इसको मैंने सी का नाम दे दिया, इसको मैंने ए का नाम दे दिया। सही है, इन दोनों में पहले तो देख लेते हैं म्यूचुअली है कि नॉन म्यूचुअली है। क्लब के कार्ड्स कौन से होते हैं? क्लब के कार्ड्स कौन से हैं भाई? ये वाला क्लब का निशान होता है फूलनुमा, ये क्लब के कार्ड है। क्लब के टोटल 13 कार्ड होते हैं, इसके अंदर हर कार्ड मौजूद है। इसके अंदर एस का कार्ड भी होता है। और एस के कार्ड कौन से हैं? एस के कार्ड हर सूट में एक एस का कार्ड मौजूद है, जिसको मैंने कहा था 1 नहीं होता, ए होता है। सही है ना? तो हर हर कलर का, हर सूट का एक कार्ड है एस का। ठीक है, तो एस के टोटल कार्ड कितने होते हैं? 4, क्योंकि एस का कार्ड डायमंड में भी मौजूद है, ये इस तरह है। एस का कार्ड हार्ड में भी मौजूद है, डायमंड में भी मौजूद है, क्लब में भी मौजूद है और स्पेड्स में भी मौजूद है। तो एस का कार्ड सब में है। तो इधर एस के कार्ड के अंदर ए और क्लब के कार्ड के अंदर भी एक एस का कार्ड है। तो ये दोनों भी इवेंट्स कौन से हैं? ये दोनों इवेंट्स भी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। सही है भाई, तो इसको सी का नाम दिया, इसको ए का नाम। तो पी सी यूनियन ए इज इक्वल टू पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ए माइनस, नॉन म्यूचुअली है तो माइनस की साइन, पी सी इंटरसेक्शन ए। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स देखें, क्लब के कार्ड हैं, टोटल क्लब के कार्ड 13 होते हैं। 13C3 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हमें पता है टोटल 52C3 प्लस एस के कार्ड कितने होते हैं? 4, 4C3 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52C3 माइनस 13C3 डिवाइडेड बाय 52C3 मल्टीप्लाई बाय 4C3 डिवाइडेड बाय 52C3। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे आगे, क्योंकि इंटरसेक्शन की साइन आई है, नॉन म्यूचुअली में ये होता है। तो आपने इसको भी सेम कैलकुलेटर में ऐसे ही पुट करना है, 13C3 प्लस 52C3, 13C3 डिवाइडेड बाय 52C3 प्लस 4C3 डिवाइडेड बाय 52C3 माइनस 13C3 डिवाइडेड बाय 52C3 मल्टीप्लाई बाय 4C3 डिवाइडेड बाय 52C3 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया भाई मेरे पास आंसर? सेम आएगा, क्योंकि पिछले वाले आंसर के जैसा ही बिल्कुल कॉम्बिनेशन बना है इसका, 0.01312। सही है भाई, ये इसका आंसर आ गया। और इसी को इन परसेंटेज अगर लिखना चाहें तो परसेंटेज में निकालने के लिए इस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1.3112%। ठीक है भाई, क्लियर है फोर्थ वाली? नाउ फिफ्थ, अ डायमंड कार्ड और ब्लैक कार्ड। डायमंड कार्ड को ए का नाम दे दिया, ब्लैक कार्ड्स को। अब डायमंड के कार्ड कौन से होते हैं? डायमंड के ये वाले 13 कार्ड होते हैं, इनका कलर कौन सा होता है? रेड होता है। ब्लैक के कैसे होते हैं? ब्लैक में क्लब के कार्ड होते हैं और स्पेड्स के कार्ड होते हैं। तो यहाँ क्लब के कार्ड और स्पेड्स के 13 प्लस 13, ये 26 इस तरह से होते हैं। सही है, और ये 13 होते हैं। तो डायमंड कार्ड इधर क्लब और स्पेड्स कार्ड, तो इन दोनों में कोई कॉमन मौजूद नहीं है। जब इन दोनों में कॉमन मौजूद नहीं है तो ये कौन से इवेंट्स हैं भाई? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाली। अच्छा,
इधर कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने ड्रॉन हो रहे हैं, 3। आपके पास 8 डायमंड कार्ड कह रहा है, 8 डायमंड कार्ड का मतलब है एक डायमंड का कार्ड है, सही है। तो इधर A इज इक्वल टू NCR, एक तो डायमंड का कार्ड आ गया इधर 13C1 मल्टीप्लाई बाय बाकी कार्ड कहाँ से आएंगे, जो कि रिमेनिंग कार्ड बचे। रिमेनिंग कार्ड कैसे पता चले कितने बचे, 52 माइनस 13 इज इक्वल टू 39। रिमेनिंग कार्ड ऐसे निकले क्योंकि 13 डायमंड के कार्ड थे, उसमें से एक कार्ड आया, बाकी 2 कार्ड कहाँ से आए, 39C2 और ब्लैक के टोटल कार्ड हैं 26C3। इन दोनों के दरमियान कॉमन कोई नहीं है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान कॉमन कैसे बनता है, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ये सिर्फ डायमंड्स के कार्ड होते तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। 8 डायमंड कार्ड लिखा हुआ है इधर, 8 डायमंड कार्ड है और ब्लैक कार्ड्स, एक डायमंड का कार्ड है। 2 कार्ड कहाँ से आ रहे हैं, 2 कार्ड रिमेनिंग कार्ड से आ रहे हैं, जो कि अदर देन डायमंड कार्ड्स हैं। और अदर देन डायमंड्स कार्ड्स हैं तो मतलब उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि क्लब और स्पेड्स के कार्ड भी हो सकते हैं, सही है, पॉसिबिलिटी है। दैट्स व्हाई इसको नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लेंगे, क्योंकि इसके अंदर डायमंड्स के कार्ड तो हैं लेकिन अदर देन डायमंड्स कार्ड्स भी मौजूद हैं, तो ये इसके अंदर कॉमन मौजूद है, क्योंकि 2 कार्ड जो आ रहे हैं वो अदर देन डायमंड्स कार्ड्स आ रहे हैं, सही है। तो पॉसिबिलिटी पूरी मौजूद है कि स्पेड्स और क्लब में से भी कोई कार्ड हो सकता है, इसलिए दीज इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का वही फार्मूला है, P ऑफ A प्लस B ऑफ B माइनस P इंटरसेक्शन B। ठीक है भाई, आपने अब क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को पक्का करना है, ठीक है, बुक से भी पढ़ना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की एग्जांपल्स देखनी है, ठीक है, बुक से भी